क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके जीवन में सब कुछ जिसे आप प्यार करते हैं एक पल में आपसे छिन जाए तो आप क्या करेंगे? बाइबल में दर्ज अय्यूब की कहानी विश्वास, कष्ट और उद्धार की एक गहरी कहानी है। यह हमें पीड़ा के उद्देश्य और उस भरोसे पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है जिसे हम भगवान में रखते हैं, यहां तक कि जब सब कुछ खो गया लगता है। अय्यूब वह व्यक्ति था जिसका जीवन दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक प्रतीत होता था। वह उस देश में रहता था और अपनी ईमानदारी और दोषरहित चरित्र के लिए हर किसी द्वारा सराहा जाता था। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल और असंख्य सेवक थे। उसके 10 बच्चे थे जो उसके लिए बड़ी खुशी का कारण थे। हालांकि अय्यूब केवल अपनी समृद्धि पर निर्भर नहीं था, वह एक गहरे धार्मिक व्यक्ति था। हर दिन वह प्रार्थना करता और भगवान को बलिदान चढ़ाता, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार की आध्यात्मिक शुद्धता के लिए भी चिंतित रहता। वह ऐसा अत्यधिक उत्साह के साथ करता था कि कई लोगों की नजरों में अय्यूब अछूता लगता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी परफेक्ट थी। और अगर यह कहानी आपको अब तक छू गई है तो क्यों ना आप इस संदेश को साझा करें ताकि अन्य लोग भी आशीर्वादित हो सके। यह वचन को फैलाने और उन तक पहुंचने में मदद करता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन स्वर्गीय दृश्य में भगवान और शैतान के बीच एक संवाद इस जीवन को परखने के लिए तैयार था। भगवान गर्व से भरे हुए अय्यूब को विश्वास और धार्मिकता के उदाहरण के रूप में इंगित करते हैं। शैतान हालांकि सुझाव देता है कि अय्यूब का विश्वास सही है और उन आशीर्वादों पर निर्भर है जो उसे प्राप्त हुए हैं। अपना हाथ बढ़ाकर उसकी सभी संपत्तियों को छुएं, शैतान कहता है, और वह निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारे सामने शाप देगा। भगवान, जो अय्यूब के हृदय की गहराई को जानते थे, शैतान को इस धर्मी व्यक्ति को परखने की अनुमति देते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि उसका जीवन संरक्षित रहेगा। इसके बाद जो हुआ वह त्रासदियों की एक श्रृंखला थी जो किसी को भी झकझोर कर रख सकती थी। एक ही दिन में अय्यूब के घर में संदेशवाहक पहुंचे और विनाशकारी खबरें लाए। उसकी गायें और गधे चुरा लिए गए, उसके सेवक लुटेरों द्वारा मारे गए और एक आग ने उसकी भेड़ों और चरवाहों को नष्ट कर दिया। इससे पहले कि अय्यूब इन नुकसानों को समझ पाता, एक और संदेशवाहक और भी दुखद खबर लेकर आया। एक तेज हवा ने उस घर को गिरा दिया जहां उसके बच्चे एकत्रित थे और उन सभी की मृत्यु हो गई। उस पल का भार महसूस करें। एक व्यक्ति जिसने सब कुछ पाया था अब शून्य पर आ गया। फिर भी अय्यूब ने भगवान को श्राप नहीं दिया, यहां तक कि दर्द के बीच में भी। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, अपना सिर मुंडा लिया, गहरे शोक के संकेत, और गिरकर कहा, नंगा मैं अपनी मां के गर्भ से निकला और नंगा मैं वहां लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा के नाम की महिमा हो। कहानी उन्हीं वर्णित विवरणों के साथ जारी रहती है। अंत में भगवान हस्तक्षेप करते हैं। वह अय्यूब से तूफान के बीच से बोलते हैं, न कि सीधे स्पष्टीकरण के साथ बल्कि सवालों के साथ जो उनके जान और शक्ति की विशालता को प्रकट करते हैं। भगवान अय्यूब से पूछते हैं कि वह कहां था जब दुनिया बनाई गई थी, किसने समुद्र को सीमित किया और कौन जंगली जानवरों को खिलाता है। हर सवाल भगवान की सृष्टि की जटिलता और इस तथ्य को उजागर करता है कि मनुष्य भगवान के मार्गों को पूरी तरह से समझने से कितना दूर है। भगवान की महानता के सामने अय्यूब अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और कहता है, मैंने उन चीजों के बारे में बात की जिन्हें मैं नहीं समझता था, अद्भुत चीजें जिन्हें मैं नहीं जान सकता था। वह पछताते हैं न कि उन पापों के लिए जो उन्होंने नहीं किए थे, बल्कि भगवान की बड़ी योजना को समझने की कमी के लिए। अंत में भगवान अय्यूब को पुनर्स्थापित करते हैं और उसे पहले की तुलना में दोगुनी संपत्ति के साथ आशीर्वाद देते हैं। उनके और पुत्र और पुत्रियां हुए, उन्हें दोस्तों द्वारा सांत्वना दी गई और उन्होंने एक लंबा और पूर्ण जीवन व्यतीत किया। लेकिन अय्यूब की सच्ची संपत्ति केवल उसके भौतिक धन की बहाली में नहीं थी, बल्कि उसके मजबूत विश्वास और भगवान के गहरे जान में थी। अय्यूब की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि भले ही हम अपने दर्द का कारण न समझें, हम विश्वास कर सकते हैं कि भगवान नियंत्रण में है। यह केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि हमें हमारे निर्माता के साथ अपने संबंध को गहराने के लिए आमंत्रण है। यह सीखने के लिए कि जब सब कुछ टूटा हुआ दिखाई देता है, तब भी हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए एक साथ आशा के संदेश फैलाएं। जब इतने सारे लोग बुराई करने में व्यस्त हैं,
तो हम वे बने जो प्रवाह के खिलाफ चलते हैं और अच्छाई फैलाते हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और अगली बार तक अलविदा।